थिंक मैंने एज ए इंटर्न करा था, एज अ फ्री काम करना पड़ेगा। सारे अभी फ्रेशर हैं जो कि लिटरली जे स्पाइडर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने नाम बहुत सुना है। मैंने खुद जे स्पाइडर से पढ़ाई करी। क्लिप करता था कि जो है एचआरस के जो है कॉन्टैक्ट नंबर कहीं से भी है तो गूगल से हो या कहीं से भी जो है कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के मैं उनके 9 बजे से लेके इवनिंग के 6 बजे तक मैं जॉब सर्च करते रहता था। जो चीज़ें आपको जो है बीसीए में सीखने को नहीं मिल सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। काफ़ी खुला नज़ारा है, काफ़ी अच्छा माहौल है। ही इज़ अ लैरावेल डेवलपर, और वो अलग बात है कि मैं लैरावेल डेवलपर बता रहा हूँ, बल्कि इन्होंने अपना कॉलेजिंग जो कंप्लीट करा है वो ऑलमोस्ट मेंस क्वालिफाइड करके वेस्ट बंगाल से कंप्लीट किया। और मेंस क्वालिफाइड करना ऑलमोस्ट आज के टाइम में कितना टफ है आप भी जानते हो। नाउ ही इज गेटिंग अ वेरी गुड पैकेज एंड ऑल्सो इनकी जो स्ट्रगलिंग स्टोरी रही। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये हमारे माइंड में होता है कि बीसीए और बीटेक के बीच का जो एक मेजर डिफरेंस होता है, वो परवेज मुझे कुछ दिन पहले बता रहा था, तो उसको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपने कॉलेज की जर्नी जो है 2018 में स्टार्ट करी थी। उसके बाद जो है हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करा था। फिर हमारी कॉलेज 2022 में कंप्लीट हुई। फिर कॉलेज के पास आउट आप 2022 की हो, यानी कह सकते हैं कि लॉकडाउन वाला बीच का जो सेशन था। जी जी, लॉकडाउन में जो मैं पास आउट हुआ था 2022 में, मैं एक्चुअली पास आउट हुआ था। अच्छा। और एक्चुअली मेरी बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल थी, तो इलेक्ट्रिकल में लॉकडाउन की वजह से जो है जॉब्स नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैं स्विच कर जाता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर की नॉलेज हमारे पास थी नहीं। 2022 में जो है कॉलेज कंप्लीट हुई, अराउंड वही जून के अराउंड कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद सितंबर 2022 में जो मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया। बैंगलोर में आपने जे स्पाइडर में एडमिशन लिया, ठीक है। तो बैंगलोर वाले जे स्पाइडर का भी एक डाउट सॉल्व होगा कि बहुत सारे अभी फ्रेशर हैं जो कि लिटरली जे स्पाइडर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने नाम बहुत सुना। मैंने खुद जे स्पाइडर से पढ़ाई करी है, लेकिन लिटरली मेरा भी पैकेज जे स्पाइडर से नहीं लगा था। तो मैं पर्सनली आपसे पूछूंगा कि बैंगलोर वाले जे स्पाइडर का क्या सिचुएशन, लाइक वहां से पैकेज क्यों नहीं लगा? वहां भी तो होते होंगे। नहीं, एक्चुअली वहाँ से प्लेसमेंट होती है, बट जो है सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि उस टाइम रिसेशन चल रहे थे, तो रिसेशन की वजह से जो है ले ऑफ ज़्यादा हो रहे थे, बट जॉब्स कम थी। तो इस वजह से जो है जॉब्स नहीं मिलने की वजह से जो है अपने को करियर स्टार्ट करना था, तो मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करके एज अ इंटर्न अपना करियर स्टार्ट करा। तो ये इंटर्न आपको मिला कैसे? लाइक आपने इंडिविजुअल इंडीड वगैरह से कौन से प्लेटफॉर्म से फाइंड करना स्टार्ट करा, उसके बाद आपको? एक्चुअली मैं ज़्यादा बिलीव करता था कि जो है एचआरस के जो है कॉन्टैक्ट नंबर कहीं से भी है तो गूगल से हो या कहीं से भी जो है कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के मैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता था। बिकॉज़ कि जो है तो है भाई। बिकॉज़ अगर आप जो है ऐसे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद रिस्पॉन्स लेट आते हैं। तो इस वजह से मैं क्विक रिस्पॉन्स के लिए जो है मैं एचआर के जो है ईमेल और वगैरह को जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता था, ताकि हमें क्विक रिस्पॉन्स मिले और जो है मैं अपना करियर जल्दी स्टार्ट कर सकूँ। ओके। सो वहाँ इंटर्नशिप करने के बाद 6 महीने में आपको जॉब का ऑफर मिल गया, लाइक परवेज को जॉब का ऑफर वहाँ से मिल गया। इलेक्ट्रिकल का होने की वजह से या फिर थोड़ा रिसेशन की वजह से स्ट्रगल हुआ? क्या क्या चीज़ें फेस करा? जो मेन स्ट्रगल था वो क्या था इस बीच में? मेन स्ट्रगल तो यही था कि जो है मैं बहुत ट्राई कर रहा था, जहाँ भी जो है इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होते थे, तो एज अ जो है बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रिकल बोल के जो है मैं निकल जाता था। या फिर जो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती थी, जैसे कुछ-कुछ जगह पे जो है लोकल कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलते हैं। जैसे कि मैं जे इंस्पायर्ड से कभी अगर इंटरव्यू शेड्यूल होती थी, तो मैं जाता था, तो जो जो लोकल कैंडिडेट होते थे बेंगलुरु अगर कर्नाटक के, तो उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलता था। तो ये चीज़ें जो हमारे साथ तो होती थी। तो फिर मैं सोचा क्यों ना जो है अपने एरिया की तरफ मैं मूव करूँ, जो कि जो है हमारे नॉर्थ साइड यानी कि दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा। तो फिर मैं नोएडा आया, फिर नोएडा में जो है जॉब सर्च करा। फिर यहाँ पे भी जो है मैंने अराउंड जो है 10 और 15 डेज़ जो है बहुत स्ट्रगल करा, जॉब सर्च करा। डे मॉर्निंग टू जो है मॉर्निंग के 9 बजे से लेके इवनिंग के 6 बजे तक मैं जॉब सर्च करते रहता था, हर एक पोर्टल पे अप्लाई करता था। फिर उसके बाद जो है एक जगह से हमें जो है कॉल आया कि जो है एज़ ए इंटर्न मैं रखूँगा। फिर मैंने उसमें भी जो है ना नहीं करा। मैंने बोला एज़ ए इंटर्न ही अपना करियर स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे जो है कुछ ना कुछ हो ही जाएँगे। आज के टाइम में एक अच्छी डिग्री लेना सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन डिग्री की तरफ मूव करना बहुत ही बेस्ट। मैं आ गया हूँ कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर। देखो यहाँ पर बहुत सारे यूजी पीजी के कोर्स देखने को मिल रहे होंगे, तो मैं एमसीए को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म दिख रहा है, इसे फुलफिल करने के बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जो कि आपके कॉलेज को फाइंड आउट करेगा किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इनकी एआई मॉडल आपके क्वेश्चन के हिसाब से पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट दे रही है। जितनी भी कॉलेज हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट अटेस्टेड और साथ में नैक प्लस प्लस एफिलिएटेड है। आपके माइंड में आने वाले सारे सवालों को जवाब यहाँ
पर आपको मिलने वाला है। कनेक्ट यूनिवर्सिटीज़ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड, आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। देखो कॉलेज विद्या के एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरी की पूरी सपोर्ट देने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐड टू कंपेयर का। यहाँ पर आपको 30 प्लस पैरामीटर के हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हो यूनिवर्सिटी को। तो लाइक प्लेसमेंट, एफिलिएशन, एडमिशन। कॉलेज विद्या इज प्राउड टू बी फीचर्ड इन जियो हॉटस्टार एंड ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 में भी ये फीचर्ड है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कॉलेज विद्या आपको ईएमआई ऑप्शन प्रोवाइड करता है और साथ में दे ऑल्सो प्रोवाइड यू प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, जो सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए में मिलता है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये फीस आपको नहीं लगने वाली है। किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिलने वाली है। इनकी खुद की जॉब पोर्टल है। आपके एडमिशन लेने के एक दिन बाद आपका जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से आप हजारों जॉब में अप्लाई कर। एक बीटेक का बंदा जिसने कि अपनी करियर में क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखा होगा कि इंजीनियर बनने के बाद न जाने कितने बेसिक पे लेआउट मेरे स्टार्ट होंगे, और अगर सॉफ्टवेयर वाले फील्ड में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती, पर इसे भी उस फील्ड में आने के लिए लगभग अराउंड 1.5 साल का टाइम लग गया। अब 2022 के पास आउट हो, 2023 के ऑलमोस्ट लास्ट में अगर आपका इंटर्नशिप लगता है, वो भी बिना पे आउट के, यानी शुरू में पैसे नहीं दे रहे थे वो, राइट? हाँ, दे रहे थे बट बहुत कम अमाउंट दे रहे थे। अच्छा, शुरू में उन्होंने पैसे दिए हैं। यस, यस, यस। चलो इसको भी रिवील कर देंगे थोड़ी देर में। तो मतलब काफ़ी वक़्त लगा, 1.5 साल का टाइम लगा। और सबसे जो एक पॉइंट वाला क्वेश्चन ये है कि बीसीए वालों और बीटेक वालों, इनके बीच में बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि लाइक बीटेक बहुत बढ़िया है, बीसीए बहुत ख़राब है। तो मैं इस बारे में प्रवेश से कुछ चीज़ें पूछता हूँ, लाइक ये क्या सोचते हो आप कि बीसीए और बीटेक में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या दिखता है? नहीं, डिफरेंस तो थोड़ी-सी जो है टेक्निकल टर्म्स जो है बीटेक में ज़्यादा यूज़ होते हैं। बहुत सारी जो है टेक्निकल पेपर होते हैं, जो कि जो है, और बीटेक जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती भी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो है कॉलेज में रहते हुए आप सीख सकते हैं, और बहुत सारी जो है कॉलेज में फंक्शन वगैरह होते हैं, उन सब में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पर मैं ये भी तो कहूँगा कि लाइक बीटेक 4 साल का भी तो होता है। नहीं, बीसीए बीटेक। नहीं, बीटेक 4 साल की होती है, लेकिन बीटेक में जो मज़ा आप लेते हैं कॉलेज में, जो है ये पढ़ाई के साथ-साथ जो है बहुत सारी चीज़ें, दोस्त के साथ इधर बंक मारना, कॉलेज जो है बंक मार के इधर ये कॉलेज का ये सबसे बड़ा मतलब मस्त पॉइंट होता है ना कि बंक मारना, घूमना। कॉलेज में जो लोग जो है एंजॉय भी करते हैं, साथ-साथ कुछ-कुछ पढ़ाकू भी होते हैं जो कि पढ़ते रहते हैं दिन-रात, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। हाँ। लेकिन जो है मैं तो यही बताऊँगा कि कॉलेज में जो है जाइए तो एंजॉय कीजिए अच्छे से, जो कॉलेज को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, दोस्तों के साथ जो है टाइम एक्सपेंड कीजिए। उसकी बात जो भाई ऐसी लगती है ना। ये नहीं, क्योंकि जो है ये टाइम फिर कॉलेज के बाद जो फिर आपको ये टाइम मिलती नहीं है ना, जो वक़्त आप कॉलेज टाइम में जो दोस्त यार के साथ बिता लेते हो, वही चीज़ें आपको याद रहती है। भाई हम लाइफ टाइम के लिए याद रहती है वो चीज़ें आप। वही तो, और साथ में ना जो चीज़ें लाइक कॉलेज के टाइम में हमारे माइंड में उतना टेंशन नहीं होता है, ठीक है? और अभी तुम्हारे पास ही कितने सारे टेंशन्स होते हैं। कॉलेज रहते हुए टेंशन नहीं होती, लेकिन आफ्टर कॉलेज अगर प्लेसमेंट आपके पास नहीं होती है, जॉब्स नहीं होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऑलमोस्ट बराबर पैकेज पर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हारा भी पोजीशन लैरावेल पे, मेरा भी उसी वही पीएचपी पर है। तो कहने का मतलब है कि फिर मैं किस एंगल से कहूँ कि लाइक बीसीए खराब है या फिर बीटेक अच्छा है, या फिर बीटेक खराब है बीसीए अच्छा है? तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आपको दिखता है? मेजर मेजर डिफरेंस तो हमें यही लगता है कि बीटेक एक ऐसा चीज़ है जो कि जो आपको हर एक चीज़ सिखा देती है। जो चीज़ें आपको जो है बीसीए में सीखने को नहीं मिल सकती है, लेकिन बीटेक एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको जो है आप अगर कोई सा भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में सबके सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आपको जो है इलेक्ट्रिकल की चीज़ें पढ़नी है, आप इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड के हो तो भी आपको जो है कंप्यूटर साइंस के सी लैंग्वेज वगैरह पढ़नी पड़ती है। तो ये बीटेक एक ऐसी चीज़ है जो आपको सारी चीज़ें सिखा देती है। तो मेन आप जो कहना चाहते हो कि बीटेक जो है उसमें बहुत से सिलेबस एक्स्ट्रा होते हैं, हाँ। जो कि हमारे नॉलेज को बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ाते हैं। जी। अब चूँकि बीसीए 3 साल का है तो इसमें डेफिनेटली 6 सेमेस्टर होने की वजह से बहुत सी चीज़ें आप नहीं पढ़ पाते हो, बहुत सी चीज़ें आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर नॉलेज का डिफरेंस थोड़ा मतलब कहना चाह रहा था प्रवीण। हमारे अकॉर्डिंग जो है मन स्टैक डेवलपर जो है अभी के टाइम में बहुत अच्छा है, जो कि जो है अगर आप फ्रंट एंड में रिएक्ट कर लेते हो और बैक एंड में जो है नोड मोंगोडीबी वगैरह कर लेते हो, तो जो है मार्केट में अभी जो है इनकी जॉब्स हैं। या राइट यार, मैं भी ये चीज़ें हमेशा बोलता हूँ कि मर्न स्टैक आप कर लो। मर्न का बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जो लोग एक्चुअली में मैं जब कमेंट्स एक्चुअली मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जावा तो खैर वो टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जो है ऑलमोस्ट हमेशा ही रहेंगे, लाइक लेकिन वो लाइफ टाइम रहेंगे, लेकिन जावा जो है सब लोग
उस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जावा जो है बहुत वास्ट लैंग्वेज है। और फ्रेशर के लिए बहुत हाँ, difficult है फ्रेशर job के लेना। जॉब्स लेना जावा में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जे स्पाइडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखता है कि वो जावा को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम है, लेकिन एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनका जो क्लास लेने का प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि वो एक-एक कर क्लास लेते हैं। एचटीएमएल का कहीं और हो रहा है। आपका भी बैंगलोर में ऐसा ही था क्या? एचटीएमएल का कोई और सर ले रहे हैं, सीएसएस का कोई, जेएस का कोई और। अब एक ही टीचर जब इन सब चीज़ों का लाइक फ्रंट एंड का एक ही टीचर अगर ले रहा है, तो वो अपने लय के हिसाब से प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हुए लेकर चलता है। लेकिन वहाँ पर क्लासेस अलग हो जाती हैं, जिस वजह से थोड़ा मेरे को दिक्कत हुआ था। अपने टाइम प्लेसमेंट के लिए भी भेजा गया। जी, प्लेसमेंट के लिए भेजा गया था, बट मैंने बताया ना कि जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट थे उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलते थे। एक इश्यू थे हमारे साथ, और कभी-कभी जो है कुछ-कुछ चीज़ों में जो है इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड की नीड नहीं होती थी, सीएसआईटी की नीड होती थी। तो ये भी एक चीज़ें थी। ये भी एक पॉइंट थी। तो बाय द वे इतना सारा चीज़ आपने सुना, और परवेज़ का जो मैंने बात सुना है, या फिर हमने जब हम कभी साथ में आपस में बैठे हुए होते हैं तो हम आपस में डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि लाइक आज के टाइम में मार्केट में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है जॉब के लिए। एक फ्रेशर और ख़ासकर एक बीसीए फ्रेशर जब मार्केट में निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे होंगे, अभी भी आकर 4 लोग गाली देकर जाएँगे मुझे। मैं सच बता रहा हूँ। जब मैं उन्हें पैकेज की रियलिटी बताता हूँ कि देखो लिटरली मार्केट में पैकेज की क्या रियलिटी है। हमने भी नहीं सुना था लॉकडाउन के टाइम में कि यार 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का पैकेज मिलता है। लेकिन आप लिटरली बताओ कि इतने सारे लोगों में, हमने तुम्हारे ही क्लासमेट में से कितने ऐसे बंदे जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 10 लाख या फिर 5 लाख या 6 लाख के भी पैकेज पे पहुँचे हो? नहीं, अभी तो फ़िलहाल हमारे जितने भी दोस्त और कलीग हैं, क्योंकि रिसेशन जब से आए हैं तब से जो मार्केट पूरा डाउन चले गया है। अगर आप रिसेशन की पहले की बात करो तो रिसेशन के पहले जो भी हायर होते थे उनकी पैकेज मिनिमम पैकेज 4 एलपीए होती 4 एलपीओ होती थी। तो जब से रिसेशन आया है तब से जो है मार्केट जो है डाउन है, जिस वजह से कि जो है और लोगों को चाहिए एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट चाहिए। तो आपको जो है अगर एज अ फ्रेशर हो तो आपको जो है पैकेज पे ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। और कितना आप अपना पैकेज स्टार्ट होता है फ्रेशर का? फ्रेशर का ऑलमोस्ट जब भी स्टार्ट होते हैं मिनिमम वही अराउंड 2.4 टू 3.2 अराउंड इस तरह की पैकेजेस होते हैं, मतलब तो अभी ये मार्केट में चल रहा हाईएस्ट 2.4 बोल दिया फिर मैं देखूँ तो, क्योंकि भाई 10-10 हज़ार रुपए में हायर हो रहे है। हैं। जॉब्स है ही नहीं, तो सिचुएशन ही कुछ ऐसे है। एक बंदा जो आईटी में अगर जॉब कर रहा है, उस पर टेक्निकल नॉलेज कम हो ही नहीं सकता है। जी, आप मानते हो कि नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानता हूँ ये क्योंकि जब हम पर एक प्रोजेक्ट आता है तो हमें 10 टेक्नोलॉजी को देखना पड़ता है। जी, जी। मान लो कि एक प्रोजेक्ट हमारी कंपनी लेकर आती है, तो एक्चुअली में हम क्या-क्या फेस कर रहे होते हैं? जी, देखिए सबसे पहले आप क्या फेस करते हो जब एक प्रोजेक्ट आपकी कंपनी में आ रहा होता है, आपको दिया जाता है कि लाइक इस प्रोजेक्ट को मूव ऑन करो कि ये प्रोजेक्ट कैसे क्या होगा, तुम्हारे एंड से क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, तो क्या है बता दो तुम? तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो जो क्लाइंट को किस टाइप की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो टेक्नोलॉजी आपको नहीं आते तो आपको सीखने पड़ते हैं। सीखने क्योंकि आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि जो आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अगर आपको नहीं आते तो भी आपको सीखने पड़ते हैं और सीख के काम करने पड़ते हैं। हम पीएचपी पर काम करने वाले बंदे, और हम पर कभी-कभी जावा, रिएक्ट, एंगुलर हर चीज़ आता है। बस कंसेप्ट चूँकि सेम होता है, हम बहुत एफिशिएंट नहीं हो सकते उन सब चीज़ों में। लाइक हमने कर दिया यार एंगुलर का पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन इतने होते हैं टेक्निकल कि लाइक हम चीज़ों को बना सकते हैं। हमें पता होता है कि कहाँ पर कौन-सा एक्चुअली में फंक्शनैलिटी यूज़ करना है। एक्चुअली आपको जो है चीज़ों की समझ होनी चाहिए, बिकॉज़ आज के डेट पे कोड तो आपको चैट जीपीटी भी दे रही है। लेकिन जो है आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि फंक्शनैलिटीज़ कैसे वर्क करते हैं। पैकेज अभी के टाइम में क्या है, और जब स्टार्टिंग किया था तो उस टाइम में क्या पैकेज था? स्टार्टिंग तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि स्टार्टिंग मैंने एज़ अ इंटर्न करा था। तो जब मैं एज़ अ इंटर्न करा था तो उन्होंने बताया था कि जो है आपको एज़ अ फ्री काम करना पड़ेगा। बट मैंने उन्हें बोला कि सर एटलीस्ट हमें नोएडा जैसे सिटी में रहने के लिए कुछ खर्च मिल जाते तो मैं अपना इंटर्न जो है अपना इंटर्नशिप जो है अच्छे से कर सकता। तो फिर उन्होंने डिसाइड करके हमें जो है 5000 की कॉस्ट हमें दी। उसके बाद जो आफ्टर 6 मंथ उन्होंने हमारे परफॉर्मेंस को देखा, फिर एनालाइज़ करा, फिर उन्हें लगा कि जो ये बंदा जो हमारे कंपनी में जो है प्रॉफ़िट दे रहा है। तो फिर उन्होंने हमें ऑफ़र करा फुल टाइम के लिए, जिसके बाद उन्होंने हमारे पैकेज जो है अराउंड 3 टू 4 के बीच में जो है उन्होंने 3 टू 4 के बीच में डिसाइड। तो अभी के टाइम में क्या पैकेज है आपका एज़ अ लैरावेल डेवलपर? वही अराउंड 3 टू 4 के बीच में एक आप अमाउंट मान लो कुछ भी। मतलब वही है, अराउंड 4 तक आप लेकर चलो। उसी जगह बेसिकली फ्रेशर के लिए ज़्यादा बेहतर है। हाँ, एक्चुअली अब डिपेंड करता है टेक्नोलॉजीज़ पे। कुछ बंदे अगर जो है पीएचपी पे जॉब ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो मैं तो उन्हें
बोलूँगा कि मोहाली लोकेशन में जो पीएचपी की डिमांड्स होती है, ये सारी चीज़ें जो है मोहाली लोकेशन वाले जो है पीएचपी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वही स्टार्टिंग है आईटी का तो जी। अगर जो है अगर आप अपने आप को जावा के तरफ देखते हैं तो जावा के लिए जो है तो जावा की तो ऑलमोस्ट सब जगह होती है, लेकिन जो है ज़्यादातर बैंगलोर में जो है जावा की रिक्वायरमेंट होती है। अब फिर अभी जैसे कि जो नोएडा लोकेशन में आप अगर देख रहे हैं तो नोएडा लोकेशन में जो है नोएडा लोकेशन में भी जो है लगभग सारी चीज़ें की सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम होती है। और मैं एक चीज़ सबको मेंशन करना चाहूँगा, स्पेशल मेंशन ये रहेगा कि जो है आप लिंक्डइन पे जितने ज़्यादा हो सकते हैं अपने कनेक्शंस को बढ़ाओ। लिंक्डइन में जितने भी कनेक्शंस होते हैं, आप जो भी पोस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग जो आपको रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। तो इस वजह से लिंक्डइन पे भी थोड़ा आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल पे भी थोड़ा वर्क कीजिए, ध्यान दीजिए। कनेक्शंस जितने हो सकते हैं अपने आप कनेक्शंस को बढ़ाइए। इसी के साथ-साथ में ये नेचुरल वाइब काफ़ी अच्छा लगता है, संडे का टाइम है तो अपन ऐसे घूमने-फिरने आ जाते हैं, व्लॉग भी बन जाता है। और मैं व्लॉग अपना बंद करना चाहूँगा, लेकिन पहली बात ये है कि मैं परवेज़ का लिंक्डइन आईडी नीचे दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप इससे बात कर सकते हो। अगर कोई बंदा आपसे कम्युनिकेट करता है, तो उसे थोड़ा गाइड कर देना। अगर कहीं पर जॉब का रेफ़रेंस आता है, तो डेफ़िनेटली परवेज़ जॉब के लिए भी रेफ़रेंस लगाएगा। मेरे कुछ दोस्त हैं, जिन्होंने बहुत से ऐसे को जॉब भी लगवाया है, तो मैं कहूँगा कि आप इनका भी रेफ़रेंस ले सकते हो। डेफ़िनेटली नंबर मत माँगना मेरा, परवेज़ का ले सकते हो।